कहते हैं कि दो बहनें थी, मार्था और मरियम। कहते जब प्रभु यीशु उनके घर में आए तो मार्था कहते झाड़ू पोछा लगाने में, क्लीनिंग, डस्टिंग, खाना पकाने में इतनी बिजी थी कि प्रभु की प्रेजेंस, परमेश्वर की संगति को भूल गई। दूसरी तरफ कहते जो मरियम थी वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, प्रभु यीशु के पास बैठे। एक ने चुना आत्मिक कार्य को, प्रभु की संगति, वचन को सुनना, परमेश्वर के करीब रहने को मरियम ने चुना, और दूसरी बहन ने सुना शारीरिक कार्य को, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के करीब रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं उन्होंने अपना उत्तम भाग चुन लिया है और उनका ये उत्तम भाग उनसे कभी भी छीना ना जाएगा। मैं आप सब कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। तारीफ करें परमेश्वर के लिए, हालेलुया। मैं इस क्रूसेड के लिए, इस बड़ी बेदारी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं ना, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं उन्होंने अपना उत्तम भाग चुन लिया, उन्होंने सुपीरियर सेवा चुन ली है। परमेश्वर कहते हैं उत्तम भाग, और उनका ये उत्तम भाग उनसे कभी भी छीना ना जाएगा। आप जो परमेश्वर की संगति में, उसकी प्रेजेंस में है, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी शक्ति, कोई जादू टूना, कोई भी निराशा, कोई टेंशन, स्ट्रेस आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। प्रभु की प्रेजेंस जो है ना, वो उत्तम भाग है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। यदि हम प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सब अंगीकार करें कि प्रभु जी आज तेरी दासी जो हमें वचन दे, हमारे जीवनों में हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, अंगीकार करें, और अंधकार की शक्तियां इस सामर्थी वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर कहें, हे परमेश्वर, उपजाऊ भूमि, हमारा शरीर उपजाऊ भूमि बन जाए, कि जब तेरा सामर्थी वचन हमारे जीवनों में बोया जाए परमेश्वर, तो 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर अंगीकार करें, प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। आमीन। सो जब हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से 38 से पढ़ते हैं, तो इस वाक्य में 2 बहनों का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा कि जब वे जा रहे थे, कौन जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग जब जा रहे थे, तो वे एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने प्रभु यीशु को अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। कहते हैं वह प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी, परंतु जो मार्था थी, कहती वो सेवा करते करते घबरा गई। उसका मन कहते विचलित हो गया, व्याकुल हो गया मार्था का। उसके पास आकर, यीशु के पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। कहते हैं कि 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। कहते जब प्रभु यीशु उनके घर में आए तो मार्था कहते झाड़ू पोछा लगाने में, क्लीनिंग, डस्टिंग, खाना पकाने में इतनी बिजी थी कि प्रभु की प्रेजेंस, परमेश्वर की संगति को भूल गई। दूसरी तरफ कहते जो मरियम थी वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, प्रभु यीशु के पास बैठे। एक ने चुना आत्मिक कार्य को, प्रभु की संगति, वचन को सुनना, परमेश्वर के करीब रहने को मरियम ने चुना, और दूसरी बहन ने सुना शारीरिक कार्य को, क्लीनिंग, साफ सफाई को, झाड़ू पोछे को। और कहते हैं कि मरियम तो बैठी रही प्रभु की प्रेजेंस में। जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के करीब, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्रभु के दास की एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने उन्हें कभी भी निराश, डिस्करेज, या दुखी, या घबराए, या व्याकुल नहीं देखा, कभी भी बेचैन मन नहीं देखा। एक अजीब सा आत्मविश्वास, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर उनका हमेशा रहता है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। उसका रीज़न जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, वो ये है कि प्रभु के दास लंबा टाइम प्रेयर में रहते हैं। कि जब 3 लोग आते थे वो अपनी गवाही देते, तब जितनी प्रेयर थी, अब यदि 7 लाख कलीसिया मेंबर हो चुके हैं, या फिर 200 चर्च के करीब होने जा रही है, तो जो प्रेयर है वो प्रेयर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि प्रभु के दास ने मरियम की तरह हमेशा परमेश्वर के करीब रहना, प्रभु की संगति को प्रथम रखा। कि प्रभु की संगति में बैठना, जब प्रार्थना में बैठना, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के करीब रहना, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना हमेशा चुना। और जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं,
जो प्रार्थनाओं में रहते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के करीब, जिनके अंदर हमेशा वचन चलता रहता है, वो मनन करते रहते हैं प्रभु के वचन को हर स्टेप पर अपने जीवन में, वो कभी भी व्याकुल नहीं होते। उनके जीवन का एक साइन आपको दिखेगा कि वो व्याकुल नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, वो स्ट्रेस नहीं लेते किसी चीज का, वो डिस्करेज नहीं होते, वो अपने जीवन में नेगेटिविटी को देखकर निराश नहीं होते, वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, वो कंप्लेन नहीं करते। जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं, मरियम भी कहते प्रभु के करीब थी, जैसे हमने पढ़ा, कहते कि वो प्रभु यीशु के पास बैठी परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। लेकिन जो मार्था थी दूसरी बहन, वो क्या थी, वो संगति नहीं कर रही थी, वो काम कर रही थी, वो डस्टिंग कर रही थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, और साथ में क्या कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी कि प्रभु देख मुझे अकेली छोड़ दिया, देख मैं अकेली काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, इतना काम मुझे पड़ रहा है, मैं थक गई, कंप्लेन कर रही थी। अगर होता तो टाइम मैनेजमेंट उसे करना चाहिए था, प्रभु यीशु के आने से पहले क्लीनिंग करती, जब आपका प्रार्थना का समय है उससे पहले सारे काम धंधे निपटा लें, जब आपको पता है मैंने प्रेयर करनी, ये टाइम मेरा प्रार्थना का, उससे पहले जो भी आपके काम वो सारे खत्म कर लें। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के संग रहना, प्रभु के करीब रहना, संगति करना, प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, इन उत्तम कार्यों से कोई भी काम बढ़कर नहीं है। चाहे आपने दुनिया को ही बचाना क्यों ना हो, इतना इंपॉर्टेंट स्टेप, फिर भी प्रार्थना प्रभु की हजूरी में बैठने से बढ़कर आपके ये शारीरिक काम नहीं है। हालेलुया। हमें लगता है कि हमारी फैमिली में यूनिटी होगी, हम एक साथ ज़्यादा बैठेंगे तो हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। प्रेयर के टाइम हम फैमिली टाइम बिता रहे हैं, प्रार्थना के समय हम फोन पर सर्च कर रहे हैं, फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन पर इंटरनेट पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रार्थना के समय आपको सारे काम याद आ रहे हैं। संडे जो परमेश्वर का है, लेकिन आपको लगता है कि संडे क्लीनिंग करनी चाहिए, आपको लगता है संडे सारी सर्दियों के कपड़े जमा हो जाते तो आज धोने। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यदि आप प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर, परमेश्वर की संगति से बढ़कर यदि आप और किसी भी कार्य को करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, मार्था की तरह, जिस तरह वो डस्टिंग कर रही थी, वो झाड़ू पोछा लगा रही थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, परमेश्वर ने कहा कि क्यों चिंता करती है, तू बहुत घबराती है, तू बहुत स्ट्रेस लेती, तू क्यों चिंता करती है। आगे लिखा परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं 41 में, प्रभु ने मार्था को कहा कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग, आप जब स्पिरिचुअली एक संगति में परमेश्वर के करीब रहते हैं तो ये उत्तम है आपके लिए, ये सेवा सबसे उत्तम है। जब आप संगति में बैठे प्रभु के घर में हैं, जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स में हैं, जब आप फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, जब आप बाइबल रीड कर रहे हैं, ये सबसे उत्तम है। परमेश्वर कहते कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है जो उसे कभी भी छीना ना जाएगा। लेकिन क्यों जो तू प्रभु की प्रेजेंस में नहीं है, क्यों जो तू प्रेयर में नहीं है, क्यों जो तू वचन नहीं पढ़ती, क्यों जो तू प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, इसलिए तू बहुत बातों की चिंता करती है, फालतू में स्ट्रेस लेती है तू। हालेलुया। और यही हाल आज के विश्वासियों का है कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि दो तरह से आप अपनी हार्ड सिचुएशंस को, अपने बुरे हालातों को दो तरह से आप उन पर रिएक्ट कर सकते हैं। या तो आप कुड़कुड़ा सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के साथ उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और या फिर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर प्रभु के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। हालेलुया। हन्ना ने कहते अपने हस्बैंड से बार बार कहकर वो कुटती रहती थी कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, क्या है, बार बार कुटती रहती थी, अपने हस्बैंड से बात करती रहती थी, हल नहीं हुआ। कहते जिसी तरह से उसने अपने उत्तम भाग को चुना, उसे समझ आई कि नहीं, ये सारी दुनियावी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हैं, होपलेस हैं, सबसे उत्तम तो परमेश्वर है, मुझे उसके करीब जाना चाहिए। कहते जैसे वो परमेश्वर के करीब गई, परमेश्वर के भवन में कहते
परमेश्वर ने उसकी उदासी को, उसकी चिंता को, उसके स्ट्रेस को खुदा ने दूर किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं ना कि यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसके 1 में कि तेरा मन कहते हैं कि व्याकुल ना हो। प्रभु क्या कहते हैं? ऊंची आवाज में अंगीकार करें कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर भी विश्वास रखो। अंगीकार करें कि तेरा मन व्याकुल ना हो। एक दूसरे को कहें हे विश्वासी, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता। तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे स्ट्रेस को, अपने दुख को, फैमिली ट्रबल्स, बॉडी में वीकनेस, या कोई रोग, या बिजनेस में फेलियर, या धोखा, कोई भी प्रॉब्लम है, क्लेश है परिवार में, अपनी सारी चिंताओं को किस पर डाल दो? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। और क्या करो? सेवा करो। कैसी सेवा? जैसी मरियम ने की। कैसी सेवा? प्रार्थना वाली सेवा, कि प्रेयर वॉरियर बने, प्रार्थना करें, पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ बिताएं। देखिए, देखने को तो मार्था कितना काम कर रही थी ना, वो ज्यादा थकी होगी, उसे पसीना ज्यादा आ रहा था, वो ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी, शारीरिक काम कर रही थी। लेकिन परमेश्वर कहते नहीं, आत्मिक कार्य जो है वो अधिक उत्तम है, जो मरियम ने किया, कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में थी, जो प्रभु के वचन को सुन रही थी। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं ना कि यदि आप सेवा करते, आप वॉलंटियर हैं, आप कोई भी काम करते, आपने बांस पकड़ा है, आप दरी बिछा रहे हैं, आपको पता है कि आप दरी बिछा रहे हैं, आसपास के लोगों को, वॉलंटियर्स को पता है कि आप दरी बिछा रहे हैं, क्या फायदा? प्रभु कहते हैं क्या फायदा यदि परमेश्वर को ही नहीं पता कि आप सेवा कर रहे हैं। उत्तम यह है कि सेवा के समय सेवा करो, और जब आत्मा में बढ़ना है पूरा हफ्ता, तब प्रेयर्स करो, आत्मा में बढ़ो, संगति करो, चर्च आना ना छोड़ो, वचन को लगातार पढ़ते रहो, रोजे रखो, अपने आप को परमेश्वर के करीब करो। हालेलुया। तब आप देखेंगे आप अपने जीवन में किसी भी तरह के स्ट्रेस को आप दूर भगाएंगे, आपको किसी तरह की टेंशन और किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं होगा। हालेलुया। सारी प्रॉब्लम, सारी वरी, सारी चिंताएं किस पर डाल देनी है? सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी है। कोई भी जोक्स, कोई भी किसी तरह की रेमेडीज, थेरेपीज, किसी भी तरह की काउंसलिंग्स, किसी भी तरह के हास्य प्रोग्राम्स आपके स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते। जब प्रभु के दास थर्सडे बता रहे थे कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से लेहन करवाया था, पास्टर से, जो आत्मा में नहीं था, तब मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी सिर की। हर समय चक्कर आते थे मुझे, कभी रुक जाने, एक हफ्ते बाद कभी फिर स्टार्ट हो जाते थे। तब जब मैं खामबरा में आई थी, जून की मीटिंग थी गर्मियों में, तो वो बड़ी मीटिंग थी जैसे आज बड़ी मीटिंग है, और प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना किया था, और उस दिन 3 बार मुझ पर लेहन हुआ था, सिर पर हाथ रखा गया था, और 3 बार मैं गिरी थी, और ऐसा लगा था जैसे कुछ गया है मेरे अंदर से, ऐसा लगा था कि मैं डिलीवर हुई हूँ उस दिन, और उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर की संगति करना आपको डिलीवर करता है, आपको छुटकारा देता है, मिरेकलेस पावर आपके अंदर एंटर होती है। प्रभु दर्शनों के बीच से आपके बात करना शुरू करता है, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। आज भी सेम इसी रीति से आज भी लेहन प्रार्थनाएं होंगी, प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थनाएं की जाएंगी, मेरे द्वारा प्रार्थनाएं की जाएंगी, लेहन प्रार्थनाएं। अपने आप को तैयार करें। ये बड़ा ही धन्य बात है, ये बड़ी ही अद्भुत है, मुबारक बात है कि प्रभु के दास के द्वारा हम पर हाथ रखे गए हैं। आज भी लोगों पर लेहन प्रार्थनाएं होंगी। जो मैंने छुटकारे को ग्रहण किया था, वो सेम छुटकारे को आप भी ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स का हल दुनिया में ढूंढना बंद करके बाइबल में से ढूंढें। सबसे बड़ी थेरेपी परमेश्वर का वचन है, सबसे बड़ी थेरेपी।
आपकी टेंशन्स, आपकी डिस्करेजमेंट, आपकी निराशा की सबसे बड़ी मेडिसिन प्रभु का वचन है। हालेलुया। जो बीमार हैं उनके लिए मेडिसिन है, और जो किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके लिए छुटकारा है। जो क्लेशों में पड़े उनके लिए सच्ची शांति है। ये जितने भी कंफ्यूजन में हैं उनके लिए एक सीधा रास्ता है। हालेलुया। जो अंधकार में पड़े उनके लिए उजाला है। आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रभु से वायदा करें। निरंतर प्रेयर्स और वायदे करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका छुटकारा नहीं हो पा रहा या उसकी गवाही नहीं बन रही, तो बार बार हमें परमेश्वर के आगे वायदे करने पड़ते हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा शेप में लेकर आना पड़ता है। हर चीज़ में वायदा करना पड़ता है कि प्रभु जी मुझे चंगा करें तो मैं ये करता हूँ, प्रभु मैं वायदा करता हूँ, मुझे चंगा करें मैं ये करता हूँ। हालेलुया। जब लेहन के द्वारा मुझे दिक्कत शुरू हुई थी तो मैंने बहुत से वायदे किए थे, बहुत से। प्रभु जी मैं फ़ोन नहीं देखूंगी जी, कि मैं वायदा करती हूँ कोई भी गाना नहीं सुनूंगी, मैं वायदा करती हूँ कोई भी मूवी नहीं देखूंगी आज से, मैं वायदा करती हूँ टीवी कम कर दूंगी, प्रभु जी मैं वायदा करती हूँ मैं ये करूंगी। इतने वायदे परमेश्वर से किए थे, इतने वायदे। हालेलुया। अगर आपकी चंगाई रुकी है, नहीं हो रही, तो प्रभु से वायदे करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करते रहें। आप देखेंगे किस तरह से छुटकारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम लेहन के बाद फिर कभी वापस नहीं आई। 12 साल हो गए। तारीफ करें सभी प्लीज से। आपके जीवन का मिरेकल परमानेंट होगा प्रभु यीशु के नाम में। कोई अंधकार की शक्ति उस मिरेकल को, चमत्कार को, साइन वंडर को चुराने नहीं पाएगी। परमानेंट हल करेगा परमेश्वर आपके जीवन का। हालेलुया। हर एक जन अपने काम से भी बढ़कर जो इम्पोर्टेंस परमेश्वर की हजूरी को, प्रभु की प्रेजेंस को दें। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने परिवार में भी प्रेयर को एक खास टाइम, एक खास जगह और एक खास मौका दें। प्रार्थना को कभी भी अपने जीवन में मिस ना होने दें। आप देखेंगे बड़े से बड़े पहाड़ रूपी प्रॉब्लम्स भी आपको छोटी लगेंगी, और आप किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए हन्ना की तरह अपनी गवाही को कंसीव करेंगे, अपनी गवाही को अपनी गोद में लेंगे, अपनी गवाही को अपनी आंखों से देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में।